सांभर तो हम सभी लोग अपने घरों में बनाते हैं और बहुत टेस्ट लेके उसे खाते भी हैं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम रेस्टोरेंट का सांभर खाते हैं तो उसमें कुछ डिफरेंट लगता है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि रेस्टोरेंट वाले जो हैं वो रेडीमेड मसाला नहीं, अपना सीक्रेट मसाला बनाते हैं सांभर बनाने के लिए। तो आज की रेसिपी हम बनाएंगे जिसमें हम रेस्टोरेंट वाला ही सीक्रेट मसाला घर पे बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ले ली हैं, जैसे कि एक छोटी सी लौकी, थोड़ा सा पीस कद्दू का था, एक शिमला मिर्च और एक गाजर। जिन सभी को मैंने धोकर काट लिया है और अब इनको मैं बॉईल होने के लिए कुकर में डालूंगी। लेकिन कुकर में डालने से पहले मैं यहाँ पे एक कटोरी अरहर की दाल मैंने भिगोई थी, जो फूल गई है, तो उसको मैं साथ में ही उबाल रही हूँ। जनरली आपने देखा होगा कि लोग अलग से दाल उबालते हैं और अलग से सब्जियाँ, लेकिन मैं फ़िलहाल यहाँ पे दोनों चीज़ें साथ में ही उबालूंगी। तो यहाँ मैंने दाल डाल दी है। अब इसी के साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ अपनी सारी कटी हुई सब्जियाँ भी। तो चलिए फिर सब्जियां सारी डल गई हैं, तो इसमें अब डाल देते हैं थोड़ा सा नमक। एक छोटी चम्मच नमक डाला है और थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है, साथ में थोड़ा सा पानी डाल के इन सभी चीज़ों को अब हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। इसमें अच्छे से 3 से 4 सीटी आने तक इनको बॉईल कर लेना है हमें। तो चलिए, इतने हमारी सब्जियां बॉईल हो रही हैं, इतने हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं, जिससे हमारा सांभर बिल्कुल रेस्टोरेंट लाइक सांभर लगेगा। तो यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच जीरा। उसी के साथ में एक छोटा चम्मच मैं यहाँ डाल रही हूँ मेथी दाना। मेथी दाना का एक अपना स्वाद होता है, इसे अवॉइड मत करिएगा। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है चने की दाल। 1 छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने डाला है चावल। 2 चम्मच यहाँ पे मैंने ली है उड़द की धुली हुई दाल। उसी के साथ हमें लेना है 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 5 से 6 लौंग, और इन सभी मसालों को बहुत अच्छी तरीके से अब हमें भून लेना है। मसाले भूनते वक्त गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल सिम रखिएगा, जिससे हमारे मसाले कोई से भी जलेंगे नहीं और बहुत अच्छी उसमें खुशबू आएगी। मसाले अभी थोड़े थोड़े भुनने लगे हैं, तो मैंने उसमें कुछ पीसेस गोले के काट के डाले हैं, वो भी बहुत पतले पतले, जिससे ये भी बहुत अच्छे से भुन जाए और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सांभर में। साथ में मैंने डाले हैं कुछ करी लीव्स, और उनको भी हम बहुत अच्छी तरीके से भून लेंगे इन सभी चीज़ों के साथ में। अपने मसाले को तीखापन देने के लिए इसमें मैं डाली हूँ 7 से 8 साबुत लाल मिर्चें, और इसी में डालेंगे हम आधा छोटा चम्मच हींग। अपने फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए एक छोटी चम्मच में छोटी इलायची का पाउडर डाल रही हूँ, और उसी के साथ डाल रही हूँ लगभग आधा से थोड़ी सी चम्मच ज़्यादा सौंठ का पाउडर, यानी ड्राई जिंजर पाउडर। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। दाल इस टाइम आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक हमारी भुन चुकी है। तो जो मिर्चें वगैरह हैं वो हमने काफ़ी देर बाद डाली थी, जिससे वो जल ना जाए। हमारी दालें पहले अच्छे से हमने भून ली थी। तो इस टाइम पे मसाले से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और मसाले हमारे लगभग सारे भुन चुके हैं। तो इसको अब मैं अलग प्लेट में निकाल रही हूँ, जिससे कि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए और ये ठंडे हो जाएँ। तो देखिए, मसाले अब मेरे ठंडे हो चुके हैं, तो इनको मैं ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, और इनको पीसने से पहले मैं इसमें डालूँगी आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। और इन सभी मसालों को पीसने का जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मसाला हमें बहुत ही बारीक पीसना है, क्योंकि इसमें जो हमने चावल डाला था वो जब तक बिल्कुल बारीक नहीं होगा वो अपना काम नहीं करेगा। इधर चावल का काम है हमारे जो सांभर है उसको सिल्की एक टेक्स्चर देना, तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसको बिल्कुल बारीक पीसें। तो चलिए अब ग्रेवी बना लेते हैं। तो यहाँ मैं ऑयल ले रही हूँ, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया था। अब मैंने यहाँ पे 5 से 6 टमाटर की प्यूरी बनाई थी, उसको मैंने इसमें डाल लिया है पैन में। टमाटर को 2 मिनट के लिए मैं ऐसे ही भून रही हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इसमें सबसे पहले तो नमक, क्योंकि नमक डालने से हमारा जो टमाटर है वो बहुत जल्दी कुक होता है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने नमक डाला है। इसके बाद में मैं डाल रही हूँ इसमें 2 बड़े चम्मच भर के मसाला, जो अभी हमने पीस के रखा है। अब इन सभी चीज़ों को लो मीडियम फ्लेम पे बहुत अच्छी तरीके से हमें भून लेना है। कुछ देर के लिए इसको ढक के पका लेते हैं, जिससे हमारे टमाटर अच्छे से कुक हो जाएं। तो ये देखिए, टमाटर हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं। बस इसे थोड़ी देर और भून लेते हैं, जिससे अपना ये ऑयल रिलीज़ कर दें और सारे मसाले बहुत अच्छी तरीके से भुन जाए। अभी देखिए, इधर सब्जियां चेक कर लेते हैं हम अपनी। सब्जियां भी हमारी अच्छे से बॉईल हो चुकी हैं, लेकिन ये इतने मोटे मोटे चंक्स हैं, वो तो सांभर में अच्छे नहीं लगेंगे, तो इनको हमें थोड़ा सा मैश कर लेना है। तो चलिए, अब हमने अपनी सब्जियां भी मैश कर ली हैं और हमारी ग्रेवी भी तैयार है। तो अपनी ग्रेवी को हम अपने कुकर में डाल के मिक्स कर देते हैं। अब ग्रेवी तो हमारी मिक्स हो गई है, लेकिन इसी में अब ऐड करना है हमें पानी। पानी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इसमें जाएगा, तो डोंट वरी, इसमें अच्छे से पानी डाल दीजिए। अभी आप देख रहे हैं कि इसमें सब्जियां मुझे थोड़ी मोटी मोटी नज़र आ रही हैं, तो मुझे थोड़ा पर्सनली सब्जियां थोड़ी मैश करी हुई अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने इसको मैश कर दिया है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप थोड़ा छोड़ सकते हैं। अब आप देखिए कि इसमें अभी भी ये पानी पानी अलग से दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर मैजिक करेगा हमारा वो सीक्रेट मसाला, जिसमें हमने डाले थे चावल भी। तो जैसे जैसे हमारी ये पकेगा, इसमें एक सिल्की टेक्सचर आता जाएगा। इसमें थोड़ी खटास के लिए मैं डाल रही हूँ इमली का पानी।
इमली का पानी बनाने के लिए मैंने बस इमली को गर्म पानी में सोक कर दिया था और उसको अच्छे से हाथों से मैश करके छन्नी में छान लिया और इमली का पानी मेरा तैयार हो गया। अब इतने हमारा सांभर पकेगा, इतने बना लेते हैं नारियल की चटनी, बिकॉज नारियल की चटनी के बिना तो सांभर डोसे का या सांभर वड़े का टेस्ट बिल्कुल अधूरा है। नारियल चटनी बनाने के लिए मैंने एक नारियल ले लिया है। अगर आपके पास नारियल ना हो तो आप सूखा गोला भी ले सकते हैं। उसको बस 1 से 2 घंटे के लिए थोड़े गुनगुने पानी में सोक कर दीजिएगा और वो सेम इसी फॉर्म में आ जाएगा और सेम टेस्ट भी देगा। अब इसी के साथ मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 कटोरी भुने हुए चने। ये हमारी जो चटनी है उसको थोड़ी थिकनेस देगा। और इसी के साथ आप चाहें तो थोड़े से मूँगफली के दाने भी डाल सकते हैं भुने हुए। अब इसी के साथ डाल रही हूँ इसमें मैं 1 चम्मच नमक, 2 से 3 हरी मिर्चें, कुछ करी लीव्स, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। थोड़ा खट्टापन देने के लिए मैं इमली का वही पल्प डाल रही हूँ इसमें 2 बड़े चमचे जो मैंने बना के रखा था। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना के हम अपना तैयार कर लेंगे। तो देखिए चटनी बनके हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, तो इसको अपने बोल में निकाल लेते हैं। अब देखिए चटनी तो तैयार है, लेकिन बिना तड़के के भला कैसी चटनी। तो चलिए इसके लिए फिर एक तड़का भी बना लेते हैं। तो यहाँ पहले मैंने ऑयल लिया है और ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें डाली है 2 चम्मच राई। इसी के साथ कुछ करी लीव्स डाल रही हूँ और थोड़ी सी लाल मिर्चें ली हैं मैंने, जिनको बीच में से तोड़ दिया है और उनको भी साथ में ही फ्राई कर लूँगी। लाल मिर्च तोड़ी इसलिए जिससे उसका फ्लेवर भी आए, उसके कलर और दिखने के साथ साथ। और इसको अपनी चटनी के ऊपर डाल देंगे। तो चटनी तो बिल्कुल बनके हमारी तैयार हो गई है। इस तड़के को इसके साथ मिक्स कर देते हैं। ये चेक कर लेते हैं हम अपने सांभर को भी। सांभर को पकते हुए यहाँ पे 30 से 35 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए पहले से कितना ज़्यादा सिल्की स्मूथ हो चुका है। तो इसके लिए भी हम अपना एक तड़का बना लेते हैं। तो यहाँ मैं एक रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ पैन में। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें मैंने डाली है राई और थोड़ी सी हींग, 2 सूखी लाल मिर्चें डाली हैं और कुछ करी लीव्स डाली हैं और कलर के लिए डाल रही हूँ मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्चें। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे और हमारा तड़का बिल्कुल तैयार है। तो इसे डाल देते हैं हम अपने सांभर में और ये लीजिए हमारा सांभर बनके बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। आज मैं इसे सर्व कर रही हूँ इडली के साथ और अपनी नारियल चटनी के साथ। आप इसे डोसे या वड़े के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।